अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी खत्म होने के बजाय सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की धमकी देकर हुकूमत पर फौरी इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अहम मामलात पर फैसला करने में मुसलसल कंफ्यूज नजर आ रही है। जबकि आज साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की 50 साल पुराने केस में गिरफ्तारी ने सियासी माहौल मजीद गर्मा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज शाम 7 बजे मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है, मगर एहतजाज से 1 घंटा पहले वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ईमान मजारी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया को शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद से डॉक्टर शीरी मजारी ने मुखालफिन के खिलाफ सख्त पोजीशन ले रखी है और एक सोची समझी साजिश को इमरान खान की हुकूमत गिरने की वजह करार देती रही है। और आज एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें तकरीबन 50 साल पुराने केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ मुकदमा इस रोज दर्ज किया गया था जिस दिन शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा का हल्फ उठाया था। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी ईमान मजारी ने कहा है कि शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। अगर इस हुकूमत ने ये कार्रवाइयां जारी रखी तो मैं इस हुकूमत को छोड़ूंगी नहीं। मैं डॉक्टर शीरीन मजारी की बेटी हूँ। आज उन्हें जिस तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, मैं गिरफ्तारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके ख़ानदान को उसे बताया जाता है कि वो किस वजह से किस केस में किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे हैं उससे लोग। अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है, उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि शीरी मजारी पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए, बेईमाना तरीके से गाड़ी में ले जाया गया, इसे गिरफ्तारी नहीं अगवा कहा जाएगा। जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जिस बहिमाना तरीके से, अभी तक हमें उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग, और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। फवाद चौधरी शीरी मजारी की गिरफ्तारी को अगवा करार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने पहले गिरफ्तारी का हुक्म दिया और फिर बाद में रिहाई का हुक्म दिया। इस गिरफ्तारी की फुटेज में देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकार ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया, जबकि शीरी मजारी से पुलिस एहलकारों की तल्ख कलामी और मज़ाहमत भी इस वीडियो में देखी जा सकती है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर सियासी हलकों और सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। हुकूमत इत्तेहादी जमात के रहनुमा और इंसानी हकूक़ कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो खुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। आज अगर ये सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। अगर गिरफ्तारी में हुकूमत मुलविस है तो जिम्मेदारी कबूल करे। इस गिरफ्तारी से गलत तासुर गया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का मौक़िफ़ एक तरफ, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि शीरी मजारी पर महकमा माल की 800 कनाल जमीन बोगस तरीके से अपनी कंपनी के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम है। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, लेकिन अगर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है तो जरूर कोई वजह होगी। गिरफ्तारी के पीछे औरत कार्ड ना खेला जाए। टीवी से पता चला कि शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई, तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। जब मुझे अरेस्ट किया गया तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था, इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है। आज अगर शीरी मजारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए। मरियम नवाज कह रही थी कि शीरी मजारी पर इल्ज़ाम है तो वो उसका जवाब दें। अगर वो बेकसूर हुई तो वो खुद शीरी मजारी के साथ खड़ी होंगी। एक तरफ मरियम नवाज ने गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया, मगर इसके कुछ ही देर बाद
हमजा शीरी मजारी की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए एंटी करप्शन पंजाब के एहलकारों के खिलाफ ही तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश और तहकीकात में गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के मुतज़ाद मौक़िफ़ से ये वाज़े होता है कि हुकूमती सफ़ों में इस मामले पर भी कन्फ्यूजन है और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमजा शहबाज ने इनकी रिहाई का हुक्म दे दिया तो फिर शीरी मजारी को किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया था। अहम बात यह है कि शीरी मजारी को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया वो मामला 1972 से चल रहा है, जब शीरी मजारी के वालिद पर महकमा माल के सैकड़ों कनाल ज़मीन पर कब्जे और उस ज़मीन को मुख्तलिफ कंपनियों को नाजायज़ तरीके से मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर 1975 में फेडरल लैंड कमीशन ने कंपनियों को जाली करार देते हुए मजारी फैमिली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। और अब 11 अप्रैल को शीरी मजारी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें शीरी मजारी पर किराएदारों की 800 कनाल की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जिस वक्त केस शुरू हुआ उस वक्त शीरी मजारी की उम्र सिर्फ 11 या 12 साल होगी, इसलिए शीरी मजारी के खिलाफ जाली केस बनाया गया है। ताहम अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है, जिसकी एंटी करप्शन पंजाब के हुकाम ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि शीरी मजारी से कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। केस ख़त्म नहीं हुआ, शीरी मजारी को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार शीरी मजारी को जवाब के लिए बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुई। एक तरफ आज शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया तो दूसरी तरफ कल रात ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला के एतराफ सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जबकि आज हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया है, जिसके बाद कयासराइयाँ जन्म ले रही हैं। और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने तो इस हद तक कहा है कि हुकूमत की ये कार्रवाइयाँ मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाएंगी। इन्हीं मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज दोपहर को जब ये सब ने देखा कि शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया है तो आपने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि जिस किस्म की कार्रवाई ये कर रहे हैं मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे, और लिस्टें भी आपने कहा इस्लामाबाद थानों में बन चुकी हैं कि गिरफ्तारियां होंगी। आप कह रहे थे आपकी गिरफ्तारी का खदशा है, इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लेकिन इसके बाद हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने खुद ही शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया और ये कहा है कि जिन लोगों ने गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ तफ्तीश होगी। शहजाद, आपकी आवाज आज पहली दफा डिस्टर्ब आ रही है, जो आज तक कभी ऐसा नहीं। आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब आ रही है। मैं दोबारा सवाल करता हूं शेख साहब, आपने आज ये कहा था कि हुकूमत जो है ये तो मैंने सुन लिया, लेकिन अगर मेरा जवाब आ रहा है जी आपका जवाब तो आज ये 12 लोगों को गिरफ्तार करना चाहते थे और कल इमरान खान ऐलान करना चाहते थे लॉन्ग मार्च की डेट का। सुबह 3 बजे कोर कमेटी की मीटिंग रखी है जिसमें अहम फैसले कर दिए जाएंगे। वो तो मुल्तान में करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे क्योंकि बातचीत चल रही थी सब हलकों में और मुस्बत बातचीत चल रही थी। आसफ जरदारी की फजल रहमान से भी मुलाकात हुई, आज शहबाज से भी मुलाकात हुई। नून लीग में 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है, दूसरा तसादम की तरफ जाना चाहता है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा क्योंकि फौज नहीं चाहती कि वो अपने आप को गैस, खाद और पेट्रोल के मसलों में मुलव्वस करें। इस बात पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है कि इलेक्शन की राह निकाली जाए। पहले मैंने कहा था कि 31 मई से पहले अहम फैसले हो जाएंगे, अब तो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 दिन में भी हो सकते हैं। और कल जो है 3 बजे इमरान खान ने हमें बुलाया है पेशावर कोर कमेटी के इजलास में, यकीनन उसमें फैसले हो जाएंगे। PTI को ये गुमा था या ये कहा गया था कि गिरफ्तारियां नहीं होगी, लेकिन इन दी एंड शीरी मजारी की गिरफ्तारी की गई और एंटी करप्शन कोई 12 लोगों के खिलाफ ये सोच रखती है, 11 या 12 लोगों को।
हालांकि सियासतदानों के खिलाफ नैब तो पकड़ सकती है, एंटी करप्शन नहीं कुछ कर सकती। तो इस वक्त हालात फिर कशीदा हो गए हैं। कल मैं पूरी उम्मीद था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और कल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद 31 मई से पहले पहले मुस्बत फैसले आ जाए, क्योंकि एक वोट की अक्सरियत है जिसे 2 नफल पढ़ के भी खत्म किया जा सकता है। पंजाब की हुकूमत किसकी है मुझे नहीं पता, किसकी है हुकूमत है वहाँ पे। और इसके अलावा जो चीज़ें होने जा रही हैं, मुमकिन है ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के हाथ में भी ना रह जाए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से कल लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी बनेगी, और इसका अंजाम क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये तसादम भी हो सकता है किसी जगह भी, किसी शहर में ये तसादम का शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि लोग जो हैं वो लोगों ने इस अदम एतमाद के बेवकूफ़ाना फैसले को तस्लीम नहीं किया। लोगों ने, मैं कल मुल्तान के जलसे में था, मेरी जिंदगी में मैंने ढाका में भी जलसे किए हैं, मैंने राजशाही में भी जलसे किए हैं, लेकिन कल जो मैंने मुल्तान का जलसा देखा है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जलसा था। और अगर सब शहरों से लोग इस्लामाबाद की तरफ निकल आए तो इस्लामाबाद तो 4 किलोमीटर का कुल इलाका है, और ये लोग कश्मीर से भी आएंगे, ये लोग KPK से भी आएंगे, गिलगित से भी आएंगे, सही, और रावलपिंडी से भी आएंगे। शेख साहब, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपने की, बड़ी अहम बातें की हैं, मैं चाहूँगा उसमें ज़रा बारी बारी सवाल करूँ। आपने एक तो ये कहा कि पहले आपको उम्मीद थी कि 31 मई से पहले कोई मुस्बत खबर आ जाएगी, और मुस्बत खबर से यही है मतलब आपका कि इलेक्शन की तारीख सामने आ जाएगी और असेंबली डिसॉल्व कब होगी ये बात सामने आ जाएगी। तो ये मुस्बत खबर अब नहीं आनी, क्या उम्मीद छोड़ चुके हैं आप इस बात से? मैं तो आज शीरीन मजारी की गिरफ्तारी से ये समझा कि अब ये हालात खराब हो गए हैं और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन शीरीन मजारी के मसले पे हाई कोर्ट ने ये बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। ये इस्लामाबाद में किसी पर केस नहीं बनाएंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि अटक में, फैसलाबाद में और मुल्तान के इलाकों में केस बनाए जाए जहाँ इनका लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कोई केस नहीं बनाएंगे, और ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन को उनको पता है कि जिस पर भी केस बनाएंगे उसकी बेल हो जाएगी। सो हालात जो हैं, मैं पहले अभी भी 31 मई पे कायम हूँ, लेकिन मैं अपने दिनों को कम कर रहा हूँ। मैं अपने दिनों को 29 पे ले आता हूँ। 4-5 दिनों में भी अहम फैसले हो सकते हैं, और कल इमरान खान ने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, जो उसने कल मुल्तान में करना था जी परवेज खटक की राय में, क्योंकि परवेज खटक बाज़ मामलात को देख रहे हैं और बातचीत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और परवेज खटक की राय थी कि इसको थोड़ा आगे ले जाया जाए। इसीलिए रात को जब ये गए हैं इस्लामाबाद बनी गाला, वो तलाशी लेने नहीं गए सुबह के वक्त। इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इन्होंने अपने IG लगाए हैं, अपने RPO लगाए हैं, जी। लेकिन शेख साहब, आप कह रहे हैं परवेज खटक साहब की राय पर उन्होंने कल ये ऐलान नहीं किया कि एग्जैक्टली किस तारीख को लॉन्ग मार्च होगा, उन्होंने ये कह दिया 25 से 29 को होगा। तो यानी कि परवेज खटक साहब ने नंबर ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, वो राब्ते में है, इमरान खान साहब डायरेक्टली राब्ते में नहीं है। अब देखिए, परवेज खटक के राब्ते हैं और सबसे लोगों के राब्ते हैं, लेकिन कल फैसला 3 बजे इमरान खान ने कर देना है। कल हम इंशाल्लाह 3 बजे पेशावर पहुंच जाएंगे। सर, पेशावर क्यों जा रहे हैं? बनी गाला में क्यों नहीं कर रहे? कहीं और पे नहीं हो रही कोर कमेटी? पेशावर क्यों जा रहे हैं? पेशावर बेहतर फैसला किया, क्योंकि शीरीन मजारी की गिरफ्तारी से अंदाजा होता है कि इन्होंने आज 12 लोगों को उठाना था, और कल हम सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे और 3 बजे कोर कमेटी के इजलास में पहुंच जाएंगे। तो पेशावर में इसलिए आप कोर कमेटी का इजलास कर रही है PTI, क्योंकि आपको खतरा है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हो जाएगी पेशावर में, क्योंकि वहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है KP में, तो वहाँ वो गिरफ्तारियों का खदशा नहीं है। देखें, इस्लामाबाद थोड़ा सा हाई कोर्ट बड़ा अजीम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े बोल्ड स्टेप ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बड़े बोल्ड स्टेप ले रहा है, लेकिन लाहौर के जो
मामलात है लाहौर से जो हैंडल हो रहे हैं, वहाँ हालात बीच में डील हो रहे हैं। हाँ, लेकिन शेख साहब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियों से बचने के लिए पेशावर में आप कोर कमेटी का इजलास कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो ना कि रास्ते में जाते हुए अरेस्ट कर लें, अगर अरेस्ट का इतना ही खर्चा है तो फिर अब फजाई जिस तरह भी हो जाए, गिरफ्तारियों का डर नहीं। इमरान खान को फैसला करने से पहले महफूज रहना चाहिए था। इमरान खान मुल्तान से पेशावर आके उसने सही फैसला किया और मुझे उम्मीद है कि कल 3 बजे तक इमरान खान अपना फैसला 5 बजे तक सुना देगा। अब आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या जवाब दूं? जी शेख साहब, मैं कोशिश करता हूं और इसको ऊंचा बोलूं, बल्कि मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। शेख साहब इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं ताकि आप मेरी आवाज बेहतर तरीके से सुन सकें और सवालों के जवाब दे सकें। एक ब्रेक के बाद हम शेख रशीद साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू ये हो रही थी, आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद में हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कोर कमेटी की मीटिंग क्योंकि गिरफ्तारियों का खदशा है, इसलिए पेशावर में कर रहे हैं। तो अगर इतना ही खदशा है गिरफ्तारियों का, तो पेशावर जाते हुए भी अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना है तो वो कर सकते हैं ना? अब मुझे आपकी सवाल आ रहे हैं, इससे पहले मैंने जो जवाब दिए आपको अंदाजे से दिए हैं। पेशावर लैंड किए हैं कल इमरान खान, वो ठीक किए हैं क्योंकि फैसला करना था। सुबह 3 बजे इन्होंने बनी गाला रेड किया, सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने रेड किया। देखें, हमारी गिरफ्तारी तो कोई मैटर नहीं करती है, हम आम तो गिरफ्तार होते हैं, रहा होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फैसला जो था कल ये था कि कल मुल्तान में अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर जिस वक्त 4-5 आदमी बैठे बनी गाला में, तो ये फैसला हुआ कि इसको 2-3 दिन और आगे ले जाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब फैसला करना चाहते हैं, आसिफ जरदारी से मुलाकात करना चाहते हैं, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी पार्टी के अंदर वो मुलाकात करना चाहते हैं। फिर जो लोग राब्तों में तो रहना इस कौम के अदारों की जिम्मेदारी है, इनसे सबसे राब्ता रहना चाहिए और यही अदारों का काम है कि किसी एक को हर एक से राब्ते रखें। और जो राब्ते थे, राब्ते जो हैं वो कल के फैसले पे आ गए हैं। सुबह हम जाएंगे और 3 बजे कोर कमेटी जो है वो इमरान खान की तारीख पे जो उसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि कल से आगे ये 5 दिन बड़े अहम होंगे। ये लाहौर से, ये गिलगित से, ये कश्मीर से, ये KPK से, और मुमकिन है इमरान खान खुद KPK से लीड कर ले। ये मेरी सोच है, ये खबर नहीं है, ये ना कल वो लीड ना करे। लेकिन कल कोर कमेटी में जब बैठेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि इमरान खान ने पहली मर्तबा जिंदगी में लॉन्ग मार्च का फैसला अपनी छाती के साथ लगा के रखा है। लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला छाती के साथ लगा के रखा। वो सुन रहा था, वो खुद किसी की ना कॉल ले रहा था, ना किसी के साथ रास्ते में था। मैंने 2 दफा उनसे मुलाकात की है कि भाई राब्ते खत्म नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप भी किसी से ना मुलाकात करेंगे ना राब्ता करेंगे। सही है, लेकिन ये अहकामात उन्होंने परवेज खटक को नहीं दिए। आप कह रहे परवेज खटक साहब से राब्ते हैं? परवेज खटक को नहीं दिए। अच्छा, मतलब आप बात नहीं करेंगे और वो खुद भी बात नहीं करेंगे, लेकिन परवेज खटक के जरिए राब्ते होते रहेंगे। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये इमरान खान की इत्तला नहीं है। सही है, मैं जो रावलपिंडी में बैठा हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक परवेज खटक हेलो हाय करता रहता है। अच्छा, तो ये हेलो हाय आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक कल जब आप लोग मुल्तान जलसा कर रहे थे, ये हेलो हाय किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंची है, क्योंकि अब तक शहबाज शरीफ साहब ने कोई फैसला नहीं किया। तो मतलब जो पैगाम गया है शहबाज शरीफ साहब को, वो यही गया है कि आप हुकूमत ख़त्म करें या तारीख दे दें कम से कम कि अगले इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब डिसॉल्व होगी। तो ऐसा ही मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, अगर वो कोई EVM मशीन को ख़त्म करना चाहते हैं या वो कोई और सूरत हाल है, लेकिन इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है जब तक इलेक्शन की डेट ना हो। और वो कल का उसने पेशावर में कोर कमेटी के लोगों को बुलाया है और कोर कमेटी में मेरा ख्याल है एक तफसीली फैसला कल से आगे नहीं जाएगा। जो भी डेट देनी है कल इमरान खान ने 4-5 बजे तक दे देनी है। अच्छा, अब इमरान खान साहब, शेख साहब, इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि कल तारीख देंगे और वो 25 से 29 कोई भी तारीख हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को थोड़ा वक्त चाहिए मजीद। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 24-25 तारीख तक हमारे जो मुज़ाकरात हैं IMF से वो
पता चल जाएगा कि उसका क्या नतीजा होता है। तो यानी कि हुकूमत ये देख रही है कि अगर IMF से कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, सब्सिडी पे उनको मना लेते हैं कि फिलहाल फौरी तौर पे पूरी सब्सिडी ना खत्म की जाए, तो फिर हम हुकूमत में रहेंगे। और वो कहते हैं कि अगर IMF ने हमें रिलीफ ना दिया तो फिर इत्तेहादियों से बात करेंगे और फिर रुजू करेंगे अवाम से। तो थोड़ा सा वक्त है, हुकूमत को शायद मजीद वक्त चाहिए फैसला करने में। आप लोग कल ही फैसला कर लेंगे? देखिए, तो करेंगे। मरियम साहबा ने पता नहीं सरगोदे में जलसा था, उसने कहा हमें हुकूमत से निकलना चाहिए, उसने कहा हमें शेख साहब आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। हम फौरी तौर पे आपको दोबारा पे लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम क्लियरली सुन सकें। अहम बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, वो कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास 3 बजे पेशावर में होगा और मुमकिन तौर पे 4-5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर लेगी कि लॉन्ग मार्च किस दिन होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च के जो स्ट्रैटेजी है, जो कार्ड्स हैं, वो इमरान खान ने अपनी छाती से लगा कर रखे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने अब ये फैसला करना है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास बिल्कुल ऐसा ही पैगाम गया है कि आप तारीख दे दें कि इलेक्शन कब होंगे, असेंबली कब डिसॉल्व होगी, लेकिन हुकूमत इस वक्त अपने इत्तेहादियों से मशवरा कर रही है और राना सनाउल्लाह साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो इसी किस्म के इशारे दे रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव को बांधा जा रहा है, हम पर नई पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और अगर इस किस्म का रवैया रहा, हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम जो है वो इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे और फिर अवाम से रुजू करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, इसको प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का और हुकूमत के इत्तेहादियों का, वो क्लिप में सुनाया जा रहा था, लेकिन शेख साहब वापस आ गए। शेख साहब आवाज़ सुन सकते हैं आप मेरी? जी मैं सुन सकता हूँ जी। शेख साहब तो ये बताइएगा कि जैसे आप लोगों ने तो कल फैसला करना है, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला करना है, उसमें शायद कुछ दिन लगे कि हुकूमत ख़त्म करनी है या जारी रखनी है, क्योंकि 24-25 तक तो IMF के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैंने आपको 31 मई की डेट दी है, मैं 24, 25, 26, 25 बल्कि आखिरी तारीख कर देता हूँ, 6 दिन और कम कर देता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में 2 बार कह चुका हूँ कि 31 मई आखिरी तारीख है, मैं इसको 25-26 मई कर देता हूँ। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये IMF के साथ डील कर सकें और इनके 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खजाना है, 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर पेट्रोलियम है। जो चीज़ है इनकी दुखी है। ये मुद्दत की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करने वाले। मुल्क किसी बुरान में न चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो इतने जले बुने हैं क्योंकि इन लोग कौम ने इस अदम एतमाद को नफरत की नज़र से देखा है और इसे कबूल नहीं किया। जरूरी नहीं कि इसमें PTI के लोग आ रहे हों, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें अक्सरियत लॉन्ग मार्च में वो लोग आ रहे हैं जिनका PTI से शायद ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोगों की फैमिलियां, हमारे इलाकों से बच्चे इसमें लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं और किसी ना किसी शहर में। शेख साहब मुझे अगर इजाजत दें, मैं ये सारा मामला समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों की हुकूमत गई, ये नई हुकूमत आई, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया, आप लोगों ने भी कहा कि न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए उनको, लेकिन आप लोग ये कह रहे थे कि न्यूट्रल है। तो अब फिर ये दबाव क्यों इस हुकूमत पे है कि हुकूमत को ख़त्म करें या इलेक्शन की तारीख दें और मामला इलेक्शन की तरफ लेके जाएं? क्यों है ये दबाव? शहजाद इकबाल, आप इतने सीनियर एंकर हैं, आप खुद फैसला करें कि ये अब फौज की तरफ मिन्नतें कर रहे हैं। इन्होंने 14 मरतबा फौज को गालियां दी, 14 मरतबा इन्होंने जूते पालिश किए, 26 नहीं 40 मरतबा, 200 दफा इमरान खान का नाम लेते हैं तकरीरों में। आप फैसला करें। ये हुकूमत के पास परसों गए हैं, ये परसों हुकूमत के पास गए हैं कि हमें 1.5 साल की सूरत हाल दो, तो हम ये वायदा करने के लिए तैयार हैं IMF के साथ। ये हुकूमत के पास गए या ये एस्टेब्लिशमेंट के पास गए? ऑफ कोर्स, जब मैं तरीके से ही कह सकता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट तो आप ही कह सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लोग यानी कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो हुकूमत के पास गई है कि हमें 1.5 साल दे दो, हमें किसी तरह 1.5 साल दे दो, हम ये IMF और ये जो मायदे हैं इस पर काम कर सकते हैं, वरना हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहे, हम ये काम नहीं कर सकते, पेट्रोल वाला और दूसरा। लेकिन तो ये राना सनाउल्लाह साहब की अगर आपने बातें सुनी हो, वो 2-3 रोज से ये बड़ा पब्लिकली आके जोर दे के ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे शकूक का इजहार किया जा रहा है
हमारे लिए पाबंदियां बढ़ा दी जा रही हैं और ऐसे वो कह रहे हैं कि मामला नहीं चल सकते, ना ऐसे मईशत को ठीक कर सकेंगे। ये कौन पाबंदियां बढ़ा रहा है, कौन उनके हाथ पांव बांध रहा है और क्यों बांध रहा है इस वक्त? देखिए, फैसले तो हर तरफ ये हो चुके हैं कि एक निगरान हुकूमत और इकोनॉमिस्ट की क़यादत में लाई जाए। ये फैसला काफ़ी हद तक तय है कि एक निगरान हुकूमत आए और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जिसको कि नून लीग जो है 50-50 का प्रोग्राम रखती है। आसफ जरदारी जो है कल के थोड़े से बदले हैं, इससे पहले वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कल उनका भी मिजाज थोड़ा सा पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के हालात पर उन्होंने पॉजिटिव दिया और वो बात नहीं कर रहे जो आज टेस्टिंग के तौर पर इन्होंने किया है। आज ये टेस्टर लगाया जो उसने शीरी मजारी का, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि बातचीत चल रही है, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो मुतलका हल्के हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जब अगर ये बातचीत कामयाबी के नतीजे में पहुंचती है तो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरना ये कल ऐलान हो जाता। नहीं तो शेख साहब, ये गिरफ्तारी के पीछे आपके ख्याल में हुकूमत है, और अगर हुकूमत है तो फिर हमजा ने क्यों ऑर्डर दिया कि फौरन रिहा किया जाए शीरी मजारी को? आपको पता है ना क्यों ऑर्डर दिया? आपको पता है क्यों ऑर्डर दिया? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ क्या वो चीफ मिनिस्टर है? मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ क्योंकि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने जस्टिफाई किया गिरफ्तारी को, उन्होंने कहा कि जवाब देना चाहिए इनको। बात चीजें समझ में आनी चाहिए। जिस बदतमीजी से गिरफ्तार किया गया है और जिस जल्दी में छोड़ा गया है, इसकी वजह आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आना के बंदियाल साहब, इनको तो मैं जानता नहीं, इनके वालिद फतेह खान बंदियाल के मुझ में बड़े एहसानात है मेडिकल कॉलेज के और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के। इस्लामाबाद में ये कोई पर्चा नहीं करेंगे, इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है बड़ा पॉजिटिव और रात 11 बजे भी खोलेगी, अगर हमारे लिए खुल सकती है। अब ये अटक में, रवात में और फैसलाबाद में जहाँ जहाँ इनका हल्का असर है वहाँ ये केसेस करने की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने परसों भी लिस्ट बनाई थी। अदालतें तो सर, अगर वो लाहौर की जुरिस्डिक्शन हो, आप पहले भी कह रहे थे, वहाँ पे भी अदालतें तो ऑब्वियसली फैसला देंगी अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ मेरिट के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो रही है ना। देती तो है, लेकिन मूड की बात होती है। वहाँ बाद इनके ऐसे चाहने वाले मौजूद हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव लेते हुए कहा कि हम अदालतों की कारकर्दगी को भी देखेंगे। अच्छा शेख साहब, हम अदालतों की कारकर्दगी को भी देखेंगे। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि निगरां हुकूमत के हवाले से फैसला हो चुका है, किसने किया है फैसला? पीटीआई तैयार है निगरां हुकूमत के लिए? नून लीग तैयार है? इलेक्शन की डेट के साथ निगरान हुकूमत के लिए तैयार है। किसके साथ? इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट के साथ ऑफ कोर्स निगरान हुकूमत पर मिलकर बात करने के लिए तैयार। और निगरान हुकूमत का मतलब 3 माह का जो निगरान सेटअप है, 3 माह का या तवील दौरानिये का? 3 इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको सबसे बड़ी खबर दे देता हूँ, सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन के पीछे वोटिंग लिस्टें और हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया। आज दूसरा दिन। ओके। और ये मैं इलेक्शन कमीशन की आपको खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पसे पर्दा कल से परसों 2-3 बजे की मीटिंग के बाद, सही है, वोटिंग लिस्टों को उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया नादरा को। अब दोबारा ये नादरा को भेज देंगे और हल्का बंदियां ये कौन सा है, ये उसका एक टाइम दे देंगे, फौरी टाइम दे देंगे, 3-4 दिन में, 5 दिन में टाइम दे देंगे। और ये भी हो सकता है ये सारी जो पॉजिटिव सोचे हैं ये खूह खड्डे में चले जाएं और मुल्क साधन में चले जाएं और सब फारिग हो जाएं। एक चीज तो तय, आप ये कह रहे हैं कि निगरा सेटअप जो है, निगरा हुकूमत आती है वो 3 महीने के लिए होगी ना? अनाउंस के बाद जी, इलेक्शन की डेट, इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट के बाद ऑब्वियसली, और जब हुकूमत डिसॉल्व होगी, लेकिन वो 3 महीने का होगा, इससे ज्यादा आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर वो कहते हैं कि नहीं 9-10 महीने चाहिए हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। 120 दिन पे भी जा सकते हैं। 120 दिन पे कैसे जा सकते हैं? दिन की जाए 120 दिन पे। हमारा टारगेट जो है वो सितंबर-अक्टूबर इलेक्शन। अच्छा, और आपको लगता है कि टारगेट जो है, नहीं, ये किसी ने जो ये सोच रहे हैं, क्या उन्होंने ये सोचा है शेख साहब के निगरां हुकूमत क्या IMF से डील कर पाएगी? जो फौरी तौर पे ज़र मुबादला की जरूरत है वो ले आ सकेगी? ये सारा सोच लिया है सब ने, उसके बाद ये फिर होने जा रहा है प्लान?
उन्होंने तो वोट नहीं लेने जो निगरान होगा। जो निगरान मईशतदान होगा उसने तो किसी के पास वोट के लिए नहीं जाना, उसने तो पाकिस्तान के लिए सोचना और पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचना है। उसने तो किसी से वोट नहीं मांगना, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने तो किसी से वोट नहीं मांगना, उन्होंने तो कहना है कि भाई इकॉनमी किस तरह ठीक हो सकती है 90 दिन में या 120 दिन। अच्छा, पहले भी आपने कहा था कि शायद हफीज शेख साहब का तो इंटरव्यू भी हो चुका है। मैंने नहीं कहा, लेकिन ये मुझे पता है कि हफीज शेख पाकिस्तान में है, 10 दिन की उनको रिलीफ मिली है और मुझे ये पता है कि वो पाकिस्तान में है। ISPR तो डिनाई कर चुका है कि कोई इंटरव्यूज ऐसे नहीं हुए हैं किसी के। देखिए ISPR के खिलाफ तो क्या मैंने बात अर्ज करनी, ISPR बहुत बड़ा अदारा है, हम जमीनी लोग हैं। इस बहरान को अमेरिका नहीं समझ सका, ये जो मरासला भेजा है उसने अपनी तबाही कर ली। उसको क्या पता था कि इमरान खान हीरो बन के निकलेगा। ठीक है, आज उस मरासले की वजह से हमारे हल्के जो हैं वो चमक रहे हैं, हमारे हल्के डिम पड़ गए थे, हमारे हल्के डूब गए थे। ठीक है शेख साहब, इस मरासले की वजह से हम सियासत तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक नाज़रीन। आज के सियासी हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज के वाक़े पे बात कर लेते हैं। शामी साहब, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? शीरीन मज़ारी साहिबा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, 50 साल पुराना केस है, और बाद में फिर हमजा शहबाज ने जो है उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। ये क्या मामला हुआ है आपके ख्याल में? क्योंकि वैसे ही जो हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, उसमें तो मजीद इजाफा होगा इसके बाद। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी से एक बड़ी नामुनासिब सूरत हाल पैदा हुई। इससे लगता यह है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज से पूछे बगैर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई, और जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। इसका मतलब है कि कोई एक हुकूमत में कई हुकूमतें काम कर रही हैं, और कोई ना कोई अंसर तो ऐसा ज़रूर मौजूद है जिसने ये गिरफ्तारी का हुक्म दिया होगा। वो वफाकी सतह पर है या सूबाई सतह पर है, इसका जायज़ा लेना चाहिए, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बारे में भी लोगों को आगाह करे कि गिरफ्तारी अमल में कैसे आई है। क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक बड़ा बेसरोपा सा इल्ज़ाम लगता है, एक बरसों पुराना मुकदमा है, उनके वालिद साहब की ज़मीन है, उसकी फिर उसकी जमाबंदी है, उसका इंतकाल है, उसका मामला है। तो जिस तरीके से शीरीन मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, उसने कई सवालात उठा दिए हैं और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और सलीम साफ़ी साहब, हुकूमत पर तनकीद हो रही है जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, और जो सियासी माहौल है उसमें सियासी तौर पे तो फ़ायदा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है। देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो अपनी जगह पे, और हुकूमत पर तनकीद भी बजा हो रही है, लेकिन ये उस अमल का तसलसल है जो गुज़िश्ता 5-6 साल से इस मुल्क में शुरू किया गया था, और ये बुनियाद उसकी पड़ी है गुज़िश्ता इंतखाबात में। जाली और दांदी के ज़रिए इंतखाबात करवा के और इदारों को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करके जो कुछ किया गया, तो अभी तक वो तसलसल नहीं टूट रहा। मसलन आज लोग ये सवाल उठा रहे हैं और बजा उठा रहे हैं कि भाई अगर वज़ीर आला को पता नहीं था तो फिर किसने उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन साथ ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये तो चलो एक इंडिविजुअल का मामला था और अच्छी बात नहीं थी, लेकिन क्या इस मुल्क में आज तक आपको या मेरे साथ या ख़ुद किसी वज़ीर के साथ किसी ने शेयर किया है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे में क्या था? उनके साथ इसी तरह बहुत सारे लोगों को PTM के मामूली उनके लोग मरे हैं, उनके वो हैं, उनके लोगों को उठाया जाता रहा बहुत मामूली तनकीद पे, और ये वज़रा वज़ीर आज़म या किसी के पास उसका जवाब है। महमूद ख़ान के सूबे में मैं आपको इस वक्त सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि उधर ऐसी चीज़ें हुई है कि महमूद ख़ान उसे लाइलम होता है, या फिर ये रिवायतें सब इमरान ख़ान ने ख़ुद डाली है। मसलन मैं तो अच्छा नहीं समझता
कि आप 54 साल पुराने मुकदमे में शीरी मज़ारी तो फिर भी खुशकिस्मत थी कि उसके लिए आवाज़ भी उठाई गई, वो फिर भी खुशकिस्मत है कि अतहर बिन अल्लाह, जस्टिस अतहर बिन अल्लाह से जजेस मौजूद है। लेकिन मीर शकील उर रहमान को बग़ैर वारंट के, आज तो फिर भी पुलिस वारंट साथ लेके गए थे ना, मीर शकील उर रहमान का तो ना वारंट था, न इंक्वायरी हुई थी, ना कुछ और हुआ, वेरिफिकेशन स्टेज पे उनको गिरफ्तार कर लिया था। वो कितने साल पुराना मामला था, जमीन का मामला था, और उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ इमरान खान साहब। अब मुझे जरा बताइएगा कि सियासी सूरत क्या नजर आ रही है? क्या नून लीग ने ये फैसला कर लिया कि वो हुकूमत अगले 2-3 दिन में छोड़ने जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कल दोपहर को फैसला हो जाएगा कि हम लॉन्ग मार्च किस दिन कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात राना सनाउल्लाह साहब के आ रहे हैं कि हम पे पाबंदियां लगाई जा रही है, हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर शकू का इजहार किया जा रहा है, तो हम आवाम से रुजू करेंगे अगर यही चलता रहा। फैसला कर लिया हुकूमत ने छोड़ने का? देखिए, हम पता नहीं वो छोड़ते या नहीं छोड़ते, लेकिन मैं तो जो अंदाज़ा है मेरा, देखिए पहला ब्लंडर हमने किया 2018 के इंतखाबात की धांधली और RTS को फ़ैल करने की सूरत में और अजीब व गरीब किस्म लोगों को मुल्क में मुसल्लत करने की सूरत में। दूसरा ब्लंडर पर हुआ इस मुल्क में इंतकामी सियासत को रिवाज देने का, जिसका जिक्र आज मरियम नवाज़ ने कुछ किया, बाकी लोगों ने किया। फिर तीसरा ब्लंडर, जिसे मैं अपोजिशन का ब्लंडर समझता हूँ, जो आज की हुकूमत है, उन्होंने अदम एतमाद की सूरत में किया। लेकिन अब मामले को यहाँ तक हम ले गए हैं कि मेरे मुँह में खाक, लेकिन आप अगर जल्दी इलेक्शन की तरफ जाते हैं या किसी उसकी तरफ जाते हैं तो उस सूरत में भी मुल्क को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि आज जो जगह इमरान खान ने ले ली है, देखिए इंतकाम की रवायत उन्होंने डाल दी तो दूसरी तरफ से भी आज आपको इंतकाम नज़र आया, गाली की रवायत उन्होंने डाल दी तो आज दूसरी तरफ से भी वो नज़र आया। अब अगर आप उनके दबाव और ब्लैकमेलिंग में आके क़ब्ल अज़ वक्त इन लोगों से इंतखाबात करवाते हैं तो फिर वो मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी जमात, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर ये सब एक ज़ुबान हो के अदालतों और बाकी रियासतों के बारे में वो चीज़ करेंगे कि हम फिर इमरान खान को भूल जाएंगे। तो हर सूरत में, उस सूरत में रियासत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और हमें हुकूमत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, रियासत की फिक्र करनी चाहिए। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है शामी साहब, क्योंकि जैसे सलीम साफी साहब कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन में जाएं तो भी प्रॉब्लम है, वैसे भी इशूज नजर आ रहे हैं, तो क्या फैसला किया है हुकूमत ने? आप बाखबर है इस बात से? देखिए, अभी तो जो जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद तो खबर आ रही है कि उन पर एतमाद का इज़हार किया गया है और अब यानी आगे काम करने पर इत्तफाक किया गया है और मईशत को संभालने पर इत्तफाक किया गया है। तो ये लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। हुकूमत को यकसुई का मुजाहरा करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, कई दिनों से खबर आ रही है वो कौम से खिताब करने वाले हैं, कौम को एतमाद में लेने वाले हैं। उनको चाहिए कि साबित कदमी के साथ अपना काम करें, आगे बढ़ें, लोगों को एतमाद में लें, मुश्किलात का सामना करें। इसमें घबराने यानी घबरा कर दिल छोड़कर तो मामला तय नहीं होते। तो बुनियादी बात यह है, जो कुछ भी करना है वाज़े तौर पर बताएं, कदम आगे बढ़ाएं। इस तरह एक कदम आगे, दो कदम पीछे, दो कदम आगे, एक कदम पीछे, इस तरह तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको तो फिर प्याज भी खाने पड़ेंगे और कुछ और भी खाना पड़ेगा। तो शामी साहब, अगर दबाव आता है कहीं से कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं, तो आपको लगता है कि ये इत्तेहादी जमातों को मिलकर इस दबाव का सामना करना चाहिए और अपनी हुकूमत को जारी रखना चाहिए? जब वो समझते हैं इलेक्शन बेहतर हो, ये फैसला करना चाहिए क्या? खुद फैसले करने चाहिए। कौन सा दबाव आ जाएगा कहीं से? क्या इसने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है? हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, तो कौन सा दबाव? मुकाबला करें उसका। और साफी साहब, ये दबाव क्यों आ रहा है हुकूमत पर? क्यों राना सनाउल्लाह से कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कहां से दबाव आ रहा है? राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी ट्वीट किया है कि अगर हमें काम करने से रोका जाए, हमारे हाथ पांव बांधे जाएं और परफॉर्मेंस पर शक्कू का इजहार किया जाए, तो फिर बड़ी सीधी बात है कि जो जिम्मेदार हैं वो भुगते। मईशत का भट्टा हमने नहीं बिठाया, हम जो है इत्तेहादियों से मुशावरत करके अवाम से रुजू करेंगे। ये क्यों राना सनाउल्लाह साहब रोज ये बात कर रहे हैं? नहीं, तो भाई फिर पंगा क्यों लिया था इन्होंने, राणा साहब ने? देखिए,
इसमें हुकूमत भी ज़िम्मेदार हैं। जो शामी साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल, अगर अब ये डोल अपने गले में डाल दिया है और जिस डोल का सत्यानाश किया था पिछले सालों में इमरान खान साहब ने, तो अब उस डोल को बजाएं। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क के लोग और इस मुल्क के इदारे वो आदी हो गए हैं हाइब्रिड सिस्टम के, जिसको हम लोग वन पेज का नाम देते थे। तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रही है जो कि पिछली हुकूमत को मिल रही थी। तो उस लिहाज से उनका शिकवा भी बजा है ना। लेकिन सर सपोर्ट तो अब जिस वक्त मिल रही थी जब वो न्यूट्रल नहीं थे, अब न्यूट्रल है तो क्यों सपोर्ट मिलनी चाहिए फिर? नहीं, मुझे बताए ये जिस ज़ुबान की इजाज़त के इस्तेमाल के आज पीटीआई के लोगों को मिली हुई है, ये पिछले दौर में किसी और को मिली थी और उनके ख़िलाफ़ क्या इमरान खान की हुकूमत कार्रवाई करती थी। फिर आप देखें कि ये गिला तो उनका बजा है ना कि बशीर मेमन जो कुछ कह रहा था उसका अदालत की तरफ से नोटिस नहीं लिया जाता। सही। सुप्रीम वज़ीर आज़म के चंद इंतज़ामी अहकामात का अदालत की तरफ से नोटिस लिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।